साल 2026 में सभी ग्रेजुएट बच्चों के लिए आर्म फोर्सेस में बेहतरीन अपॉर्चुनिटी, इतनी क्लियर कट वैकेंसी, इतनी क्लियर कट जो है अपॉर्चुनिटी शायद ग्रेजुएशन लेवल पे मैं मैक्सिमम एंट्रीज में नहीं देखता हूं। तो अगर वाकई में सपना है कि 2026 में अपनी सफलता को आप सुनिश्चित करें तो आपके लिए जानना जरूरी है कि आखिर सीडीएस के लिए कैसे आपको प्रयास करना होगा, उसकी तैयारी कैसे करनी होगी, आखिर सीपीएफ एग्जाम कब होने वाला और उसकी तैयारी में किन बातों का ख्याल रखना है। और एफकैट सेकंड भी सर कंडक्ट हो रहा है और सबकी डेट फिक्स है। 12 अप्रैल को सीडीएस एग्जाम है, फिर 13 सितंबर को है, 19 जुलाई को आपका सीपीएफ का एग्जाम है, 31 जुलाई को आपका एफकैट का एग्जाम है। तो सब कुछ तो क्लियर है आपके सामने। अहम यह है कि इतने जो एग्जाम्स हैं, इन एग्जाम्स को क्या एक साथ निकाला जा सकता है सर? क्या बीइंग अ ग्रेजुएट कैंडिडेट सीडीएस सीपीएफ एफकैट की एक साथ तैयारी की जा सकती है सर? क्या इन तीनों एग्जाम में सफलता ली जा सकती है? तो हाँ, बिल्कुल ली जा सकती है। और एग्जैक्टली आज का वीडियो इसी बात को लेके है, इन सारी बातों पे क्लैरिटी लाने के लिए। और सबसे बड़ी बात कि मेजर कलसी क्लासेस आपको स्पेशल बैचेस देता है सीडीएस सीपीएफ और एफकैट का, जहां वन ऑफ द बेस्ट टीचर टीम हम आपको देते हैं और बिल्कुल फोकस्ड है कि इन तीनों कॉम्पिटिशन्स में हम आपकी सफलता को 100% सुनिश्चित करें। तो मेरे सभी ग्रेजुएट कैंडिडेट जो अपीयरिंग में है, पास आउट है, बिल्कुल बिना देरी किए आप इन कोर्सेज की स्पेशल प्रिपरेशन और 2026 में सफलता के लिए एमकेसी के साथ जुड़ें। आइए आज जानते हैं एग्जाम ओवरव्यू एंड ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्वियसली सीडीएस को यूपीएससी कंडक्ट करता है। ऑफिसर रिक्रूटमेंट है आर्मी नेवी एयरफोर्स के लिए, सिलेक्शन थ्रू रिटन एग्जाम है, देन एसएसबी प्रोसेस में जाना पड़ता है। ऑब्जेक्टिव सेलेक्टेड कैंडिडेट विद द लीडरशिप क्वालिटीज, मेंटल टफनेस एंड द मिलिट्री एप्टीट्यूड, बिकॉज आप एक लीडर, एक ऑफिसर बनने जा रहे हैं आर्म फोर्सेस के अंतर्गत। वहीं सीपीएफ की बात करें, ये भी एग्जाम जो है यूपीएससी कंडक्ट करती है। एंड सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के लिए सिलेक्शन प्रक्रिया होती है। सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, इन सब में जो असिस्टेंट कमांडेंट होते हैं वो इसी प्रक्रिया से चुन के जाए जाते हैं। रिटन एग्जाम होगा, ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव दोनों, फिर उसके बाद आपका रिटन के बाद इंटरव्यू है, फिर फिजिकल है। ऑब्जेक्टिव रिक्रूट द डिसिप्लिन नॉलेजेबल ऑफिसर्स टू इंटरनल सिक्योरिटी रोल्स, बिकॉज देश की इंटरनल सुरक्षा की जिम्मेदारी अगर देखा जाए तो इनके ऊपर है और एक्सटर्नल सुरक्षा की जिम्मेदारी इनके ऊपर है। और फाइनली इंडियन एयरफोर्स एफकैट की बात कर लें तो इंडियन एयरफोर्स ऑब्वियसली कमीशन ऑफिसर सेलेक्ट करता है अलग अलग ब्रांचेस के लिए, फ्लाइंग के लिए, टेक्निकल के लिए, नॉन टेक्निकल के लिए। रिटन टेस्ट होता है, फिर एफएसबी का हिस्सा मतलब आप एसएसबी का हिस्सा बनते हैं, फिर मेडिकल, फिर फाइनल मेरिट आती है। और ऑब्जेक्टिव यही है कि एक सही पर्सनालिटी को लाएं जिसकी मेंटल जो मेंटल एजिलिटी बेहतर हो, फिजिकल फिटनेस एंड ऑफिसर पोटेंशियल हो, जो कि इंडियन एयरफोर्स में उस रॉयल्टी और जज्बे के साथ सर्व कर सके। तो मुझे लगता है तीनों ही फोर्सेस अपने आप में यूनिक हैं और आपका सबका यूनिक रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट कमाल की बात है कि प्रिपरेशन का स्टैंडर्ड ऑलमोस्ट एक जैसा है। सीरीज एग्जाम ऑब्वियसली थोड़ा हाई लेवल कहा जाता है, यूपीएससी लेवल का जीके है, मैथ बॉर्डर एंड टफर, थोड़ा सा ब्रॉडर, मैथ भी ब्रॉडर एंड टफर सेगमेंट है, इंग्लिश भी काफ़ी वास्ट है तो काम तो करना पड़ता है एग्जैक्टली, एंड ब्रॉड सिलेबस है मैं ये कहूँगा। एंड यूपीएससी स्टाइल में है तो बड़ा कॉन्सेप्चुलाइज होकर काम करना पड़ता है। वहीं सीपीएफ मॉडरेट टू डिफिकल्ट मैं इसको कहूँगा, ऑब्जेक्टिव भी है, डिस्क्रिप्टिव भी है, थोड़ा नया वर्जन है। जनरल एबिलिटी मतलब पूरा कॉम्प्रहेंशन है, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश पार्ट में इसमें ऐसे प्रेसी, कॉम्प्रहेंशन, काउंटर आर्गुमेंट, रिपोर्ट राइटिंग और आपके कुछ ग्रामर के पार्ट भी पूछे जाते हैं। और इसके साथ साथ जो है भाई ऑब्जेक्टिव भी पेपर है जो कि जनरल एबिलिटी टेस्ट है, जिसमें आपका बेसिकली जनरल स्टडी का पार्ट है, जनरल साइंस का पार्ट है, अर्थमेटिक रीजनिंग, वो भी पार्ट अच्छा करना होता है। तो इसको मैं मॉडरेट टू डिफिकल्ट कहूँगा। बट ऑब्वियसली यूपीएससी स्टैंडर्ड ये भी है, यूपीएससी स्टैंडर्ड सीपीएफ भी है। और एफकैट को बिल्कुल मॉडरेट में कहूँगा। जीके, इंग्लिश, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी एक तरीके से एक एमसीक्यू टाइप का एप्टीट्यूड का टेस्ट है, जनरल अवेयरनेस का, रीजनिंग का, जीके का और इंग्लिश का। और सब पे अगर आप इन तरह के टेंटिवली जो है सिलेबस पर फोकस कर रहे हैं सीडीएस सीपीएफ जैसे स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन में, तो यहाँ अपने आप बेहतर कर ले जाएं, क्योंकि यहीं से जड़ से शुरू होगा जो टफर लेवल तक आपको लेके जाएगा एग्जैक्टली। और कमाल की बात है कि इन तीनों एग्जाम्स में हम बेस्ट रिजल्ट देते आए अब तक, रिटन से लेकर एसएसबी तक। तो आपके पास भी मौका है कि एमकेसी से जुड़ के आप ये बेहतर तैयारी कर सकें। लेवल ऑफ डिफिकल्टी तो ऑब्वियसली सीडीएस को वेरी हाई कहेंगे, सीपीएफ को हाई कहेंगे, एफकैट को हम मॉडरेट कहने की कोशिश करेंगे। एंड सीडीएस की बात करें, डिमांड डीपर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, बिकॉज यूपीएससी कंडक्ट करती है तो स्टैंडर्ड में कोई कमी नहीं है। एंड सीपीएफ की बात करें तो ऑब्वियसली रिक्वायर्ड बैलेंस स्किल, ऑब्जेक्टिव नॉलेज, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, पर्सनल इंटरव्यू, हर सेगमेंट में यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग काम करना होगा। एफकैट रिटन एग्जाम इज अ रिलेटिवली ईजियर बट सिलेक्शन प्रोसेस इज कॉम्पिटिटिव एंड मेंटली जो है डिमांडिंग। तो ये भी है कि यहाँ पे भी रिलेटिवली थोड़ा आसान है ये, लेकिन है तो स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन को। ग्रेजुएशन लेवल पे कोई भी एग्जाम कंडक्ट हो रहा है तो उसको हल्के में लेने की आवश्यकता नहीं, बेहतर तैयारी तो चाहिए। प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में यही कहना चाहूँगा कि यूपीएससी लेवल है तो एनसीईआरटी को बेहतर ढंग से मेहनत करना है, प्रीवियस ईयर अप्रोच अच्छा होना चाहिए, मैथ की प्रैक्टिसेस बढ़ानी होंगी, मल्टीपल मॉक्स में जाना होगा। एसएसबी की भी गाइडेंस पे अभी से ध्यान देना होगा, क्योंकि दोनों टेस्ट इंपॉर्टेंट है, रिटन और एसएसबी, और दोनों प्रॉस्पेक्ट पर काम करना होगा। यहाँ बैलेंस ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव एग्जाम प्रिपरेशन है, तो असल राइटिंग इंग्लिश को अच्छा काम करना होगा। एंड डेवलप द कॉन्फिडेंस, पर्सनल इंटरव्यू के लिए आपको अच्छा करना है, मॉक इंटरव्यू सेशन भी आप हमारे यहाँ से लेते हैं। यहाँ पे भी एप्टीट्यूड का ही टेस्ट है, रीजनिंग, इंग्लिश, ग्रामर और फंडामेंटल्स पे, प्रैक्टिस स्पीड पे बहुत काम करना होगा। और एग्जैक्टली
आपको यहाँ पे भी फिजिकली मेंटली हर तरह से स्ट्रांग होना होगा अगर आप इसको क्रैक करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ भी रिटन के साथ साथ एसएसबी से आपको गुजरना है। ईच एग्जाम हैज़ ए यूनिक चैलेंजेस और ऑब्वियसली हर चीज़ में आपको बेहतर काम करना और सक्सेस डिपेंड करती है कि आप कितनी सच्चाई के साथ मेहनत करते हैं उन सारे सब्जेक्ट पे, मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके हो, इंग्लिश हो, साइंस हो। एंड एमकेसी के जो हमारे मटेरियल्स हैं और जो हमारी कोचिंग की स्ट्रैटेजी है, जो हमारी टीचर टीम है, वन ऑफ द बेस्ट इन एंट्रीज की प्रिपरेशन के लिए है। तो अगर आपका इस बार वाकई में सपना है कि आप भी सीडीएस की स्पेशल तैयारी चाहते हैं तो बिल्कुल लक्ष्य बैच का हिस्सा बनिए एमकेसी का। वन ऑफ द बेस्ट टीचर टीम, बिल्कुल एक ही लक्ष्य के साथ कि सीडीएस में हम आपकी सफलता सुनिश्चित करेंगे। वहीं अगर सीपीएफ चाहते हैं तो बिल्कुल आप हमारे विजय बैच से जुड़िए। वन ऑफ द बेस्ट टीचर टीम हमने इंट्रोड्यूस किया है सब्जेक्टिव पार्ट के लिए भी और ऑब्जेक्टिव तैयारी के लिए भी। प्रॉपर फिजिकल दे रहे हैं, इंटरव्यू सेशंस दे रहे हैं। और एफकैट के लिए तो बिल्कुल आप जुड़िए एमकेसी के साथ। एफकैट का स्पेशल कोई बैच डिजाइंड ही है इसके लिए और वन ऑफ द बेस्ट टीचर टीम जो कि बिल्कुल टारगेटेड एक ही मिशन लेके काम करते हैं 200+ का। तो आइए जुड़िए हमारे साथ और एक बेहतर तैयारी लीजिए। अगर आप ग्रेजुएट हैं और फिरिंग में हैं तो मुझे लगता है कि आपके लिए इससे गोल्डन अपॉर्चुनिटी साल में 2 बार और कहीं नहीं मिल सकती। तो फिर इंतजार क्यों कर रहे हैं, उठाइए फोन, करिए कॉल 9696330000 और जुड़ जाइए एमकेसी के साथ बेस्ट प्रिपरेशन के लिए, सीडीएस, सीपीएफ, एफकैट के लिए। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।